नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एशिया कप 2023 में सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। एक मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा चुका है, लेकिन यह मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर में 6 सितंबर को खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी। अब सुपर 4 में बारी है मुकाबलों की। वो खेले जाएंगे श्रीलंका के कोलंबो में। जो श्रीलंका के कोलंबो में सुपर 4 का पहला मुकाबला होना है वो होना है 9 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन। यह मुकाबला खेला जाएगा श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश के लिए यहां से करो या मरो का मैच है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अगर यह मुकाबला हार गई तो कहानी हो जाएगी समाप्त एशिया कप 2023 से। इसलिए यह मुकाबला उनके लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कोलंबो की पिच रिपोर्ट, कोलंबो का मौसम और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की कि आखिर कोलंबो की प्रेमदासा स्टेडियम की पिच कैसी है, पिच का मिजाज कैसा है। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 यानी कि प्रोबेबल 11 टीम क्या हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे मौसम की कि क्या आखिर मौसम मैच होने देगा भी या नहीं देगा, कितने % रेन चांसेस हैं, ये हम आपको बताएंगे। और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमजोर कड़ियों की, कौन सी टीम इस मैच में जीतने के लिए फेवरेट्स होगी, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की पिच का मिजाज कैसा है। कोलंबो की आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। साथ ही प्रेमदासा के विकेट पर बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान होता है। बल्लेबाजों को इस विकेट पर शुरू के कुछ ओवर्स संभलकर खेलने होंगे। एक बार पिच पर नजर जम जाने के बाद बल्लेबाज यहां एक लंबी पारी खेल सकता है। विकेट पे तेज गेंदबाजों के लिए मदद ना के बराबर है, उन्हें विकेट लेने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अब इस पिच पर अब तक कुल 155 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 84 और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 61 मुकाबले जीते हैं। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 232 रनों का है। मौसम को देखते हुए कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। तो मौसम को देखते हुए कप्तान जो है गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए कर सकता है क्योंकि अगर बारिश आती है और आपके पास एक टारगेट होता है जिसमें डीएलएस भी शामिल होता है, तो आपको पता होता है कि आपको किस गति से रन बनाने हैं, कितने ओवर्स में आपको कितनी गति से रन बनाकर साथ के साथ चलना है। वहीं अब अगर बात करें यहां पर विकेट की, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पिन गेंदबाजों के लिए अच्छी यहां पर मदद होती है, तो दोनों टीमें स्पिनर्स के ऊपर ज्यादा दाव लगाना चाहेंगी। अब स्पिनर्स कौन होंगे ये जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 यानी कि संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। सबसे पहले बात अगर बांग्लादेश की करें तो मेहदी हसन मिराज और मोहम्मद नईम यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि शांतो जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। शांतो की जगह अब लिटन दास को टीम में शामिल किया गया है। नंबर 3 पर लिटन दास खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उम्मीदें लिटन दास से थोड़ी सी यहां पर ज्यादा होंगी कि वो भी प्रभावी साबित हो। उसके बाद तौहीद हृदय आएंगे। शाकिब अल हसन इस टीम के कप्तान हैं। मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर हैं। अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम, इन 3 तेज गेंदबाजों के साथ टीम जा सकती है आगे प्लेइंग 11 में। श्रीलंका की बात करें तो पथुम निसंका, दिमुथ करुणारत्ने ये आपको ओपनिंग में नजर आ सकते हैं। कुशल मेंडिस, सदीरा समा विक्रमा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दसुन शानका इस टीम के कप्तान है। दुनित वेलागले, महेश तीक्षणा, कसुन रजीता और मतीशा पथिराना आपको यहां पर प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। तो देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की हो सकती है। हालांकि 1-2 चेंजेस हो सकता है कि पिच को देखते हुए श्रीलंका की टीम भी करना चाहे और बांग्लादेश की टीम भी करना चाहे। ऐसे में टॉस पर सभी की नजरें होंगी कि आखिर जो प्लेइंग 11 है वो प्रोबेबल 11 से कितनी ज्यादा मिलती जुलती आपको नजर आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मैच हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोलंबो में लगातार भारी बारिश हो रही है। मैदान को पिछले 3-4 दिनों से कवर से ढक रखा है और बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कोलंबो की वेदर रिपोर्ट। मैच वाले दिन बारिश होने की 90% संभावना है, तो ऐसे मानकर चलिए कि बारिश अवश्य होगी और खेल बिगाड़ देगी। कोलंबो के मैदान में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो मैच का पूरा होना मुश्किल नजर आता है। अब आप सोच सकते हैं कि 90% रेन चांस के बीच क्या यह मैच हो पाएगा, क्या मैच पूरा हो पाएगा, क्या बार बार बारिश के आने से बार बार मैच को रोकना पड़ेगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई है, पिछले मुकाबले जो खेले गए हैं यहां पर उस तरीके से पिच का मिजाज कैसा रहता है, क्योंकि अब तो कवर से पिच ढकी हुई है पिछले बहुत सारे दिनों से। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्या मैच हो पाएगा, क्या यहां पर मैच में बारिश जो है वो खलल डाल देगी, क्योंकि 10 तारीख को
इसी मैदान पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मुकाबला खेला जाना है, जिस पर भी खतरे के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मैच पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में बांग्लादेश एक मुकाबला हार चुकी है। वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 193 रन बनाए थे और जवाब में इमामुल हक ने एक बहुत शानदार पारी खेली। मोहम्मद रिजवान ने भी अर्धशतक लगाया और पाकिस्तान की टीम उस मुकाबले को 7 विकेट से जीत गई थी। अब सुपर 4 में बांग्लादेश को जो 3 मुकाबले खेलने उसमें से एक बांग्लादेश हार चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ अगर बांग्लादेश हार जाती है तो उनका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के बीच जो 15 सितंबर को मुकाबला खेलना जाना है उसके लिए बांग्लादेश के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। अब बात करें शाकिब अल हसन की, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। न केवल बल्ले से गेंदबाजी से भी शाकिब अल हसन का कमाल दिखाना जरूरी है। लिटन दास से यहां पर उम्मीदें होंगी, मेहदी हसन मिराज से उम्मीदें होंगी और उम्मीदें होंगी नीचे क्रम में अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो तस्कीम अहमद और शरीफुल इस्लाम से, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। ये कुछ मजबूत पक्ष हैं बांग्लादेश की टीम के जो यहां पर उन्हें और ज्यादा मजबूत करने होंगे। वहीं कमजोर कड़ियां यहां पर रहेंगी, वो रहेंगी यहां पर मोहम्मद नईम, जिनके बल्ले से अभी भी रनों की तलाश है और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना अभी भी थोड़ा सा यहां पर मुश्किल नजर आता है क्योंकि मुशफिकुर रहीम के बल्ले से रन्स निकले हैं, लेकिन अभी और ज्यादा परखने की, देखने की जरूरत है। वहीं बात करें श्रीलंका की टीम की, होम ग्राउंड एडवांटेज उनको रहने वाला है। इसके अलावा अच्छे खासे अंतर से वो जीत कर आ रहे हैं। लीग स्टेज में उन्होंने दोनों मुकाबले जीते थे, यानी कि बांग्लादेश को भी हराया था और अफगानिस्तान को भी श्रीलंका की टीम ने हराया था। तो ऐसे में श्रीलंका 2 में से 2 मुकाबले जीतकर सुपर 4 में आई है। कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा, लेकिन ये दोनों ही मुकाबले जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी, एक छोटा टोटल चेज करते हुए, और अफगानिस्तान के खिलाफ तो मुकाबला श्रीलंका की टीम लगभग हार ही गई थी, लेकिन अंत में कमाल हो गया जो श्रीलंका की टीम ने वो मुकाबला जीत लिया। अब पिच के बारे में हमने आपको बताया, प्रोबेबल 11 बताई, संभावित प्लेइंग 11। इसके अलावा वेदर की हम लोगों ने बात की और बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोर कड़ियों की। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका ये मुकाबला जीतेगी या बांग्लादेश ये मुकाबला जीतेगी? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।